सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष और बरकत दे। चाहे दुनिया में जो मर्जी हो, हमें आना, हम परमेश्वर का नाम लेते रहेंगे। और इस समय किसी का दिल परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम हमेशा जैसे पहले का समान हम लोग अपने आप को मजबूत रखें और अपने आप को स्थिर रखें और प्रार्थना हमेशा करते रहें। और ये जो दुनिया में जो बात हो रहा है, मैंने पहले भी शायद हो सकता मैंने 1-2 महीना पहले मैंने बोला था प्रचार का समय, पता नहीं फिर से भी लॉकडाउन ऐसा कुछ संभव भी आने का संभव है ना, कभी भी ये भी हो सकता है ना। ये बात हमारा आंखों के सामने फिर से हो रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग हमेशा हम तैयार रहेंगे। कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए हम लोग हमेशा तैयार में रहेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और विश्वासी तमाम भाई बहनों के लिए मैं एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, इस समय आप लोगों का दिल घबराना नहीं चाहिए, है ना। कभी भी आप लोग टेंशन नहीं लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के ऊपर हम भरोसा अभी इस समय और ज़्यादा रखना है ना। पहले से हम लोग ज़्यादा खुदा के ऊपर क्या रखना है, भरोसा रखें। और इस समय और थोड़ा सा भी थोड़ा टाइम मिलेगा आपको प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करने का और वचन पढ़ने का, ठीक है। और एक और बात भी है, यदि आप लोगों का किसी का कोई डाउट हो रहा है, बाइबल में कुछ सीखना है, कुछ बात मनन करना है, कुछ बात आप लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड कुछ सीखना चाहते हैं, आप मुझे फ़ोन करें, हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। कुछ जो टॉपिक आप बोलिए, जो विषय आप बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो अपनी तरफ से बहुत कुछ बोल दिया है, परंतु आप लोग कुछ बोलो, मुझे भी पारे साहब ये बात में सीखना है, इसका बारे में हमें बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमेशा तैयार है। हो सकता है जितने भी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड उसका बारे में सिखाना है, सीखना है, मैं समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। इसलिए ये टाइम हम परमेश्वर का वचन का ढूंढने का, परमेश्वर का कलाम को सीखने का ऐसा समय हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे। तब हम और भी हमारा आत्मिक उन्नति, आत्मिक जीवन और भी बढ़ने में खुदा क्या करेगा, मदद करेगा। पिछले साल हम क्या करते थे, वचन रोज कलाम प्रेज़ द लॉर्ड व्हाट्सएप में रोज प्रचार करना है। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। काफ़ी बातें सीखने का मौका मिला। और इस साल भी फिर से हम लोग शुरू करेंगे। और एक और बात भी है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पहले हमारे बहुत लोग जुड़े थे, और बीच में जो सितंबर महीना का बाद हम लोग लॉकडाउन ख़त्म हो गया, फिर रोज़ हम लोग मीटिंग वगैरह और संडे वर्शिप वगैरह स्टार्ट होने के कारण ये जो ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो जो थोड़ा सा बहुत लोग ने लेफ्ट हो गया है, बहुत लोग छोड़ दिया है। फिर से हो सकता है अभी हम ऑन में रखेंगे, फिर से हम लोग इसको प्रेज़ द लॉर्ड जोड़ देंगे सभी लोगों को। क्योंकि अभी हो सकता है आने वाला समय शायद बीच में हफ्ता का 1 बार 2 बार ऐसे कुछ लॉकडाउन का प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया परेशानी आने का संभव है। इसलिए हम लोग आने वाला समय व्हाट्सएप में ज़्यादा हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे। हालेलुया। कुछ बात हम लोग सीखते रहेंगे। मैं आशा रखता हूँ परमेश्वर आप लोग को बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिल जैसे ये बड़ी परेशानी का समय है, परंतु आपका मन कभी भी घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, हाँ, परमेश्वर हमारा साथ है आज लिए, इसलिए हम लोग कुछ बेवकूफ़ का काम नहीं करेंगे, है ना। सॉरी, ये वर्ड बोलने का अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी मैं अभी पिछले साल हम अच्छी तरह से मास्क नहीं पहनते थे, सैनिटाइज बार बार पहले नहीं करते थे, परंतु आजकल आप अपना अपना सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ में अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कीप अप कर रहना है। खांसी जुकाम जो भी कुछ होगा, आप तुरंत उसके लिए मेडिसिन ले लेना, ठीक है। कोई भी बात को थोड़ा सा आलसी में नहीं रहना, ठीक है ना। इस बात में भी थोड़ा सा ध्यान रखें। जहाँ आप बाहर जा रहे हो, मास्क पक्का पहन कर ही जाना है और बार बार सैनिटाइज करते रहना है, क्योंकि यह समय बहुत मुश्किल का समय है। जो सरकार जो कानून हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है,
वो गाइडलाइन का अनुसार हम लोग फॉलो करना बहुत अच्छा लगेगा। हम प्रार्थना करेंगे इस समय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमें मदद और सहायता करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंदा, अनुग्रहकारी प्रभु, दयाल का परमेश्वर, सचमुच खुदाबंद, हालेलुया। इस साबत का दिन में थोड़ी देर प्रभु जी तेरे हजूरी में बैठकर तेरे वचन को मनन करने के लिए हम चाह रहे प्रभु। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते, घर घर में हमारा भाई लो बहन लो घर में बैठे हैं प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंदा, प्रभु खुदाबंद, हालेलुया। यीशु राजा, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, हालेलुया। आज का मन्ना हमें दे प्रभु जी, आज का कलाम हमें दे प्रभु जी। उस वचन के आधार पर हम लोग अपना आत्मिक के जीवन में बढ़ने के लिए हमें शक्ति दे। पूरी कलीसिया में तेरे हाथ में दे रहा हूं प्रभु, एक एक घर को तेरे हाथ में दे रहा हूं प्रभु, एक एक भाई बहन छोटे बच्चे खुदावन सबको मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं। सबको रक्षा करे प्रभु, किसी को ऊपर भी कोई बीमारी कोई तकलीफ, खास करके ये कोरोना का शिकायत किसी को ऊपर चूना देखना नहीं चाहिए प्रभु जी। यीशु की लघु कीजिए, यीशु की लघु कीजिए। कुछ लोग ठीक नहीं है प्रभु, वो हमारा बुजुर्ग नानकू के लिए मैं प्रार्थना करता, बुजुर्ग को भी बिल्कुल ठीक करे प्रभु जी, चंगाई करे। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया। यीशु राजा खुदावन हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया। काजल के लिए अभी अस्पताल में प्रभु, उसको भी ठीक समय पर अच्छा छुटकारा दे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते भाई आकाश का पापा मम्मी के लिए, वो भी खुदा बना लिया नारायण हॉस्पिटल में है प्रभु जी, उनको भी बिल्कुल ठीक करे प्रभु। यीशु राजा प्रभु जी, खुदा हम प्रार्थना करते प्रभु, जो जो लोग अभी टेंशन में है, जो जो लोग अभी परेशानी में प्रभु, उन सबको खुदाबंदा आशीष दे प्रभु। जो लोग डर गया उनको खुदाबंदा डरने का आत्मा का दूर करे, दिलेरी का आत्मा दे प्रभु, सामर्थ्य का आत्मा दे प्रभु जी, आशीष और बरकत दे प्रभु जी। तेरे हाथ में मैं सौंप देता, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज ही कुछ बात में बोलने के लिए मैं चाहता हूँ, नहीं प्रेज द लॉर्ड। हम ये कलाम बहुत बार सीखा है, सुना भी है, फिर भी क्योंकि हम समय के अनुसार कुछ कलाम बार बार बोलना भी पड़ता है ना। बाइबल में बहुत जगह में लिखा है, कुछ विषयों को बार बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, प्रार्थना करो प्रार्थना करो, ऐसे कुछ बात होती है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात हमेशा परमेश्वर बार बार लोगों को सिखाता है। और पिछले हम लोग जो फ्राइडे के दिन हम लोग 3 विषय के लिए प्रार्थना किया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना, जैसे एलिया ने प्रार्थना किया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हमें प्रेज द लॉर्ड, है ना, बीमारों को खुदावन चंगाई देना। खास करके काफ़ी खुदा का दास लोग, पादरी लोगों का परिवार काफ़ी दिनों में इस कोरोना में पीड़ित हो गया है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम उनको छुटकारा के लिए और हमारा देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप शायद देखा होगा दिल्ली में, राजस्थान में, कुछ बड़ी अमृतसर में भी कुछ बात सुना है, ऑक्सीजन कम होने के, कोरोना से नहीं मरा, ऑक्सीजन कम होने के कारण दम तोड़ दिया है। ऐसे काफ़ी केसेस 2 दिन से हम देख रहे हैं टीवी में भी। ये पहली बार इतिहास में कभी ऐसा बात ही नहीं है। खास करके ऑक्सीजन हर जगह में है, इसमें खरीदने को कोई जरूरत नहीं, परंतु आजकल का स्थिति ऐसा भी आ गया, ऑक्सीजन को खरीद रहे हैं। पहले ऑक्सीजन फ्री में मिलता, खुदा ने फ्री में दिया है, हवा में चल रहा है, परंतु उसको ऑक्सीजन को लेने के लिए बॉडी में वो काम नहीं कर रहा है ना। ऐसे स्थिति बहुत बड़ी भयानक स्थिति आ गया है। आप लोग प्रार्थना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर इस स्थिति को बदलना है। अच्छा, इस ऐसा कुछ कठिन का समय पादरी साहब, हम लोग क्या करना है, हमारा जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात मैं बोलना के लिए मैं चाहता हूँ। फिर क्यों ऐसा हो रहा है ये भी मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, हम लोग क्या करना है इस समय, जैसे वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। रोमी को पत्री 12 अध्याय का 11वां पद में लिखा, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन बात में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ये कलम मैंने बहुत बार प्रचार किया, फिर भी आज मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूं, तब खुदा का आत्मा की ओर से ये अगुवाई आया था ये कलाम को बोलना के लिए। यहां पर आपको मालूम है, जो इटाली रोम में कलीसिया पौलुस के द्वारा स्थापना हो गया है, उस कलीसिया का जो हालत कुछ अलग किस्म का है, वहाँ पर का जो स्टाइल अलग है, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहाँ पर काफ़ी बात पौलुस ने सिखाया,
विश्वास के द्वारा सिखाया और अच्छे काम का बारे में सिखाया और प्रेज़ द लॉर्ड काफ़ी बात आत्मा और शरीर इसके बारे में सिखाया। यहाँ पर क्या है पौलुस हमें सिखा रहा है, पहली बात प्रयत्न करने में आलसी। किस बात का प्रयत्न, क्या प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाइयों बहनों, प्रयत्न का मतलब मेहनत करना। दुनिया में दो चीज का मेहनत कर, दो चीज के लिए मेहनत हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं लोग। उनमें से एक मेहनत ज्यादा हो रहा है, दूसरा मेहनत थोड़ा कम हो रहा है ना। दो मेहनत, एक संसार की मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत घर का काम कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, बर्तन साफ करना, बाजार में इधर उधर मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाना है, घर बनाना है, मेहनत कर रहे हैं। नहीं, जरूरी है इसमें प्रयत्न करना, मेहनत करना सही है, ठीक है। बट दूसरी बात यहां पर आत्मिक की बातों में प्रयत्न करो, इसमें आलसी नहीं होना चाहिए। आत्मिक बात में सिर्फ संसारी की बातों में मेहनत करते रहेंगे, उसी बात में ध्यान करते रहेंगे, आत्मिक बात में आलसी होते जाएंगे, तो फिर हमारे जीवन में बहुत क्या आएगा, परेशानी आएगा। इसलिए पौलुस ने यह सिखा रहा है भाई आत्मिक बात में मेहनत करो। इसलिए मैंने पहले बोला था है ना, यदि हो सकता है यह समय लॉकडाउन और भी बढ़ने का संभव भी हो सकता है, हमें यह पक्का नहीं बता रहा हूं। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, बाइबल का बारे में सीखना है और कुछ बात प्रेज़ द लॉर्ड ग्रुप प्रेयर करना है, जो भी बात करना है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हम मिलकर करेंगे, है ना, मिलकर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड सारे मिलकर क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ मनन करेंगे, आत्मिक बातों में कुछ क्या करेंगे, काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, है ना। ये अच्छा अवसर है, इसमें हम लोग आलसी नहीं होना चाहिए। आत्मिक बात में प्रार्थना बंद नहीं करना है। हम लोग अभी अभी सोच रहे थे, इस मंडे से हम लोग स्टार्ट करने के लिए विचार कर रहे थे मॉर्निंग प्रेयर 5 to 6, सिर्फ भाई लोग, है ना, बहन लोग का दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग सोच रहे थे भाई लोग, लड़के लोग सभी बोल रहे थे ठीक है पारी साहब बहुत अच्छी बात है, और हम कुछ दिन हम लोग क्या करेंगे, सुबह 5 to 6 हम अच्छी तरह से प्रार्थना करेंगे। हो सकता प्रभु अनुमति यदि हमें देगा, जरूर क्या करेंगे, अगला सोमवार नहीं तो मंडे ट्यूसडे से लेकर शायद तो लॉकडाउन खोलने के बाद हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करना, प्रेज़ द लॉर्ड स्टार्ट करेंगे पक्का। मॉर्निंग 5 to 6 हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आलसी नहीं होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए। आत्मिक बातों में कलीसिया इन दोनों में आप लोग सुस्ती नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की बातों में, आत्मिक बातों में हम लोग मेहनत करना है, खास करके इस समय ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड ये बचना है, कोरोना से बचना है, ये बीमारी से बचना है, तकलीफ से बचना है। प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की आगमन का हालेलुया, इस समय हम लोग परमेश्वर के साथ बादलों पर जाना है, परमेश्वर का काम में मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना। पता नहीं किसी भी, जैसे बाइबल में लिखा है हर एक बात पूरा होते जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या नहीं करना चाहिए, आलसी, प्रेज़ द लॉर्ड आलसी नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात, आत्मा से भरे रहो, है ना। इस समय ऐसा है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, आत्मिक बातों में नहीं तो आत्मा में प्रेज़ द लॉर्ड कमी नहीं होना चाहिए। ये कोरोना नहीं, हर बात को हम सामना करना पड़ेगा। अभी आने वाला समय पता नहीं क्या क्या बात का हम सामना करेंगे, कोई पता नहीं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगा, और भी कुछ समस्या भी आ सकता है, क्या पता, कोई मालूम नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसे स्थिति में जा रहा है, नीचे की ओर से जा रहा है, ऊपर नहीं, नीचे नीचे जा रहा है। ये सारी बातों को हम सामना करना है, कैसे सामना करें, आत्मिक बातों में भरे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, है ना। पुराना कलीसिया ऐसे था, पुराना कलीसिया में सताव आया, लोग तितर बितर हो गया, लोगों को मार रहे थे, जेल में डाल रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, परंतु वो लोग प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया का लोग आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना किया, आत्मिक बात में भरा था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, हर बात को सामना किया, जेल को सामना किया, दुख तकलीफ को सामना किया, प्रेज़ द लॉर्ड पीछे नहीं हटा।
प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग यदि हम आत्मिक बात में हमारा बर्तन में पानी जैसे कमी हो गया ना तो दिक्कत होता है, वैसे हमारा आत्मिक का अंदर जो बर्तन है, ये बर्तन को आत्मा से हमेशा भर कर रखना है, हर समय भरपूर होना चाहिए। ये प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, खुदावंदा मेरा बर्तन खाली नहीं होना चाहिए, खुदा मुझे भर दे प्रभु, आत्मिक बातों से मुझे भर दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते रहेंगे। पुराना लोग ऐसे था, इसलिए वो लोगों ने हर कष्ट को, हर परेशानी को सामना किया। प्रेज द लॉर्ड, है ना। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये कोरोना का टाइम में भी आने वाला समय, इससे पता नहीं क्या कठिन बात आएगा, कोई पता नहीं, फिर भी हर बात को सामना करना है। प्रेज द लॉर्ड, आत्मा से भरना बहुत ही जरूरी है, आत्मा से भरपूर होना। प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रभु मेरा बर्तन हमेशा भरते रहना, प्रभु मेरा बर्तन खाली नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका भरेगा, जो खाली बर्तन है उसको खुदावन भरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे भरेगा? हम प्रभु से प्रार्थना करने से, परमेश्वर का नाम लेने से, और एक भूख प्यास के साथ हम प्रभु से मांगने से परमेश्वर कहता है मैं तेरा आत्मा में क्या करूंगा, मैं भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, आत्मा से भरपूर होना चाहिए, भरे रहो। जो कोरोना का टाइम, इस संकट का समय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आत्मिक बात में भरे रहो। तीसरी बात, परमेश्वर का सेवा करना। और सब ये क्या है ना, ये कोरोना का टाइम कैसे सेवा करें, है ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करेंगे। और कोई सेवा में सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह धरती में 2 काम पक्का किया, एक था प्रचार, दूसरी बात वो प्रार्थना बहुत किया, है ना। मेरा और आपका काम क्या है? प्रार्थना करेंगे। प्रभु की जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा वैसे हम लोग सेवा में आगे बढ़ते हैं। सेवा का मतलब क्या पता है? कलीसिया को बढ़ाना है। लोग कोई ढीला हो रहा है, लोग कोई सुस्ती हो रहा है, लोग कुछ आलसी में जा रहा है, लोग खुदा से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, उनको पकड़े, उनको खींचे, उनको थोड़ा समझाएं, नहीं तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी कलीसिया का हालेलुया काम इन दोनों में, हालेलुया, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ये मैं अकेला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हम सब मिलकर करना है, सबके लिए एक जिम्मेवारी है। प्रेज द लॉर्ड, ये जिम्मेवारी को हम लोग क्या करेंगे? पूरा करेंगे, सोचेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आप भी घर में सोचो, प्रार्थना करो, परमेश्वर कैसे कैसे आपको सहायता करेगा, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? प्रभु का नाम हम लेते रहेंगे, परमेश्वर का कुछ सेवा हम लोग करते रहेंगे, खास करके इस समय, ठीक है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे पादरी साहब ये क्यों हो रहा है, ये क्या है, बाइबल में क्या लिखा है इसका बारे में? जैसे यशायाह नबी का पुस्तक लॉकडाउन के बारे में भी लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, पहले भी पिछले साल भी मैंने बोला भी था, इस साल भी मैं बोलना चाहता हूँ। यशायाह नबी 24 यशायाह नबी 24 का 3 पद में लिखा है, देखो यशायाह 24 का 3 पद, प्रेज द लॉर्ड, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएंगे क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। क्या लिखा? पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएंगे, मीन्स शून्य हो जाएंगे। उजाड़, अभी जो बाइबल, क्यों ये शून्य क्यों होना है, उजाड़ क्यों होना है? इसलिए देश में इसलिए हो रहा है, हमारा देश की पाप के कारण, गलती के कारण। प्रेज द लॉर्ड, इन दिनों में परमेश्वर का क्रोध, है ना, ये बढ़ते जा रहा है। हम प्रार्थना करेंगे, इसलिए प्रभु बोल रहा है सेवा करो। इस समय कलीसिया बहुत, इन दिनों में क्या करना पड़ेगा? देश के लिए हम लोग सामने आना है,
देश को बचाने के लिए खुदा ने, और कोई नहीं बचा सकता है, और कोई शक्ति नहीं बचा सकता है, केवल एक ही शक्ति है, वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर ही बचा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करना है, अभी शून्य और क्या हो जाए, उजाड़, अभी उजाड़ हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारा देश का सिचुएशन बदलने के लिए। और दूसरी बात है, 10वां पद में क्या लिखा है, लॉकडाउन के बारे में भी लिखा है, और लिखा है गड़बड़ी मचाने वाला नगरी नष्ट होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस ना सके। हर एक घर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लॉकडाउन हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे के साथ मिलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। एक दूसरे के साथ अभी क्या नहीं कर सकते, मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी बंद हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इसलिए पहले ऐसे करते थे। बाइबल में क्या लिखा है पता है, बाइबल में क्या लिखा है, क्यों बंद हो जाता है। वचन में लिखा है 8 में लिखा है, 24 का 8, लोग क्या करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। 8 में लिखा है डफ का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वाला का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदायी शब्द शांत हो जाएगा, वे खाकर फिर दाक मधु ने पिएंगे ना पिएंगे, पीने वालों का मधुरा कड़वी लगेगा। कारण क्या, लोग नशा, गंदी आदत है, नाचना, परमेश्वर को भूल गया है। थोड़ा सा पैसा मिल गया, दारू पियो, नशा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना अपना जीवन को खराब कर रहे हैं, अपना अपना जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए खुदा ने क्या कर दिया, अभी नशा नहीं मिलेगा, अभी बंद हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह एक टाइमिंग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो दारू के बारे में इसमें लिखा गया है, अभी बहुत लोगों का स्थिति ऐसा हो रहा है। ये परमेश्वर ने देख रहा, चलो अभी सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, परसों सुधर जाएंगे, अभी ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। कहां ठीक हो रहे, कोई ठीक नहीं हो रहे। परमेश्वर देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पूरा टास्माग, अभी जो चेन्नई में, तमिलनाडु में जो टास्माग दारू का जो ठेका दुकान है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें बहुत पैसा कमाते थे, सरकार के लिए बहुत बेनिफिट होता है। परंतु अभी सब कुछ टोटल बंद। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन आ जाएगा, पेटी पेटी कर कर घर में, ऐसा फिर कैसे, पहले से स्टॉक कर देंगे। भाई बहनों, ये खुदा से दूर करने वाला है परमेश्वर। इसलिए हमें समझाने के लिए, हमें गंदे काम से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर कोशिश कर रहा है। अभी तो थोड़ा सा सुधरेंगे, है ना। अभी घर घर में बंद हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना अपना कमरा में बंद रखो, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाहर जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। परमेश्वर हर जगह में इसलिए हो रहा है, इसलिए बंद हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। पहली बात, देश नाश हो जाएगा, इसलिए नाश हो रहा है। लोगों का कमी के कारण, गलती के कारण, हम बोलेंगे गुस्सा करेंगे लोग, है ना। लोग क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। भाई ऐसा काम करे, टेंशन हो जाते हैं। तेरे को क्या पता, हम लोग ऐसे करें वैसा कर रहे हैं। भाई खुदा ने बोला तू मेरे पास आ जा, क्यों और किसी के पास जाना है। और लास्ट एक और आयत पढ़ेंगे, इसमें लिखा है 17। हे पृथ्वी का रहने वाले, बाह्य और गड्ढा और फंदे तुम्हारे लिए है। क्या रखा, बाइबल में लिखा है, तमिल बाइबल, हाँ, बाह्य और गड्ढा और फंदा। अभी पूरा दुनिया में यही काम चल रहा है। अभी डर रहे, कोरोना आ जाएगा। एक बंदा था, डर डर कर मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
अभी कोई भी खुला से काम बात नहीं कर सकते हैं, खुला किसी से हाथ मिला नहीं सकते, डर रहे हैं, भय हो रहा है, भय। फिर गड्ढा है, लोग गड्ढा में गिर रहे हैं, फिर फंदा में फंस रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये देश में जो खुदा ने बोला है ये अभी हमारा आंखों के सामने पूरा हो रहा है। इसलिए हमारा काम, प्रभु ने जो खुदा ने हमें दिया है वो सेवा हम लोग करते रहेंगे। जरूर खुदावन हमें क्या करेगा, मदद करेगा, हमें सहायता करेगा, हमें आशीष करेगा, आशीष देगा। इसलिए इस संकट का समय हम लोग 3 बात मैंने बोला था। पहली बात, प्रेज़ द लॉर्ड, आलसी नहीं होना चाहिए, भरे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, तीसरा, सेवा करते रहेंगे। और इन दिनों में इसलिए हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, देश में जैसे पहले बोला था शून्य हो जाएगा, जगह जगह में परेशान हो जाएंगे। ये मत्ती के सारी यशायाह नबी 24 में ऑलरेडी लिखा है। ये प्रोफेसी अभी हमारा आंखों के सामने पूरा हो रहा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग अपने अपने घर में रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, आने वाला दिनों में ये जो प्रोग्राम को हम लोग अच्छी तरह से और बढ़ाने के लिए, यदि लॉकडाउन का काम शुरू हो गया ना, तो हम इस बात को थोड़ा सा हम आगे अच्छी तरह से करने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर आप लोगों का साथ दे, हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, थोड़ी सी बात हम लोग खुदावन हालेलुया तेरे कलाम से सीखने के लिए आपने हमें मदद किया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयाल का खुदावंदा, तू मदद तो सहायता करे, आशीष और बरकत दे प्रभु। एक एक घर को तू रक्षा करे प्रभु, यीशु का नाम से खास करके हम प्रार्थना करते। हर एक अंधकार की ताकत को भी ठान देते प्रभु जी, हालेलुया। शांति का राजा, घर घर में शांति दे, हर बीमारी हर खतरों से बचा ले प्रभु जी, अनुग्रह करे, आशीष और बरकत दे, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सगाबाई हम सबका साथ हमेशा हमेशा तक होते रहेगी।